नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जगन्नाथ गौतम। राजनीति के गलियारों में तो हम रोज़ उतरते हैं, रोज़ राजनीति पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज जरा अपनी नज़रें उठाकर आसमान की तरफ देखिए। वो चमकता हुआ चंद्रमा जो सदियों से कवियों की कल्पना और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो असल में हमारी अपनी पृथ्वी की कोख से ही पैदा हुआ है, हमारी ही पृथ्वी का एक हिस्सा है। जी हाँ, चंद्रमा कोई बाहरी ग्रह नहीं बल्कि धरती की ही संतान है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो हमारी पृथ्वी का ही हिस्सा है तो पृथ्वी की तरह वहाँ पर जीवन, हरियाली, पहाड़ या नदियाँ, नाले, ये सब क्यों नहीं है? आज सियासत हिंदुस्तान के इस विशेष वीडियो में हम इसी अनसुलझे रहस्य की परतें खोलेंगे। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में इसे जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी, तब थिया नाम का एक विशाल पिंड जो आकार में मंगल ग्रह जितना था, वो हमारी पृथ्वी से टकराया। वो टक्कर इतनी भीषण थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मलबे के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते उस मलबे को बांधे रखा और धीरे धीरे वही मलबा इकट्ठा होकर एकमुठ होकर जुड़कर चंद्रमा बन गया। दोस्तों, जब आप पूछेंगे इसका क्या सबूत है, वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैं तथ्यों पर बात करता हूं। अपोलो मिशन के दौरान चांद से जो पत्थर लाए गए थे, उनकी जांच में पता चला कि उनका डीएनए यानी ऑक्सीजन आइसोटॉप्स बिल्कुल हमारी धरती की मिट्टी जैसे ही हैं। सौरमंडल के किसी और ग्रह के साथ ऐसा मेल नहीं मिलता। यही वो ठोस सबूत है जो साबित करता है कि चांद कभी हमारी धरती का ही गोद में खेलता था, यानी चांद का डीएनए और पृथ्वी के डीएनए एक ही है। वो हमारी पृथ्वी की ही संतान है और पृथ्वी से टूटकर ही वो अलग नया ग्रह बना है। फिर कई लोग सवाल करेंगे, उनमें आप भी हो सकते हैं, कि फिर जब पृथ्वी पर जीवन है तो चांद पर जीवन क्यों नहीं है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, जब माँ पृथ्वी पर जीवन है तो संतान चंद्रमा बंजर क्यों? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, हवा का अभाव। चांद का गुरुत्वाकर्षण इतना कमज़ोर है कि वो वायुमंडल को रोक नहीं पाया और बिना हवा के जीवन मुमकिन नहीं है। दोस्तों, पानी का संकट। वहाँ पानी तो है पर वो बर्फ बनकर गहरे गड्ढों में छिपा है। तरल पानी के बिना कोशिकाएं पनप नहीं सकती। जानलेवा तापमान। वहाँ दिन में तापमान 127 डिग्री तक चला जाता है, यानी जो सब कुछ पिघल जाए। और जब वो 127 डिग्री पर उबलता है तो वहाँ कोई जीव कैसे पनप सकता है? दोस्तों, और रात में फिर वही टेम्परेचर 173 डिग्री तक नीचे चला जाता है और जम जाता है। ऐसे माहौल में जीवन का टिकना नामुमकिन है और इसीलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा भले ही आज हमसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा हो, लेकिन वो हमारे अस्तित्व की गवाही देता है। वो पृथ्वी का ही बागी हिस्सा है और वो पृथ्वी के ही चक्कर लगाता है, जिसने अपनी अलग पहचान तो बनाई पर जीवन का वरदान नहीं पा सका। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर दें। कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी को करने का मतलब ये था कि हम राजनीति की बकबक तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन अब हमने फैसला लिया है कि राजनीति से भी हटकर हम हर सप्ताह कुछ ना कुछ आपके सामने नई चीज़ पेश करेंगे, जिसकी जानकारी बेशक हमारे कुछ दर्शकों को हो, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को नहीं होगी। जैसे कि मैंने आज की बात कही कि चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का ही बच्चा है, हमारी पृथ्वी की कोख से ही जन्मा है, लेकिन वहाँ पर जीवन क्यों नहीं है?
इस पर हमने आपसे चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था या देख रहा था कोई सोशल मीडिया पर कि अब मंगल ग्रह और चंद्रमा पर भी बस्तियां बसाने की चर्चाएं चल रही हैं। अमेरिका प्रयास कर रहा है ऐसा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब लोग जाएंगे तो खाएंगे क्या? रोजाना तो उनके लिए पृथ्वी से भोजन मंगाकर खिलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों वहाँ पर प्रयास हो रहे हैं कि वहाँ पर सब्जी और फसल उगाई जा सकें, और उसके लिए प्रयास किए गए हैं जिनमें आंशिक रूप से सफलता मिलती बताई जा रही है कि वहाँ आलू पैदा हो सकता है और ऐसी चीज़ें भी मिलती जुलती फसल पैदा हो सकती हैं जिससे कि इंसान को पृथ्वी से भोजन मंगाना न पड़े, और वो बहुत संभव भी नहीं है। तो यदि चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर फसलें होना शुरू हो गई, वनस्पति पैदा होने लगी, सब्जी अनाज पैदा होने लगा, तो दोस्तों फिर वहाँ पर जीवन भी संभव है और बस्तियाँ बनाना भी संभव है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आज के वैज्ञानिक युग में असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे देश के हों चाहे दुनिया के वैज्ञानिक हों, हम लोग भी मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। तो यदि ऐसा समय आता है कि वहाँ पर बस्तियाँ बसती हैं और वहाँ पर भी फसलें, सब्जियाँ, फल फ्रूट पैदा होने लगता है, तो कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होगा कितने समय में, कितने वर्षों बाद, ये तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से दुनिया भर के वैज्ञानिक वहाँ पर बस्तियाँ बसाना चाहते हैं, चंद्रमा हो या मंगल ग्रह हो, आने वाले समय में एक दिन ये संभव हो पाएगा, ऐसा मेरा भी मानना है और वैज्ञानिकों का भी मानना है। कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि कुछ अमेरिकी कंपनी ने वहाँ पर प्लाट काटने शुरू कर दिए हैं और कई लोग वहाँ पर संपत्तियाँ खरीद रहे हैं। आपने भी शायद सोशल मीडिया पर या टीवी वगैरह पर ऐसी सूचना देखी हो। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है, और लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चंद्रमा के ऊपर आपसे चर्चा की कि कैसे चंद्रमा बना और वहाँ पर जीवन वगैरह क्यों नहीं है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत का हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमें हर तरीके का सहयोग करने का कष्ट करें जिससे हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें।